नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, 20 लाख के जेवर लेकर हुए फरार। पुलिस से जुटी बदमाशों की तलाश में। पिता ने जिंदा बेटी का किया मृत्यु भोज। शादी के बाद प्रेमी के साथ भाग जाने को लेकर थे खफा, संपत्ति से भी किया बेदखल। प्रेम मीणा की मौत को लेकर शुरू हुआ बवाल। मुआवजे की मांग को लेकर समाज वालों ने किया प्रदर्शन। लूट की नियत से बदमाशों ने की थी हत्या। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सरदारपुरा इलाके में गुरुवार रात चोर ताले तोड़कर घर में घुसे और करीब 20 तोला सोना चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में सरदारपुरा इलाके में गुरुवार रात उस समय चोरी की बड़ी वारदात सामने आई जब अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को अपना निशाना बनाया। मकान मालिक चतरलाल सोमानी अपने परिवार के साथ भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सुनसान मकान का फायदा उठाया। चोरों ने सबसे पहले मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। इसके बाद घर के कमरों में रखी अलमारियों के लॉक तोड़कर चोरों ने करीब 20 तोला सोना, चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। शुक्रवार सुबह जब मकान मालिक परिवार सहित वापस लौटा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो कमरों में सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। जेवर और नकदी गायब होने पर परिजनों ने तुरंत भोपालपुरा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के इलाकों और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। उदयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी को समाज और परिवार की नजरों में मृत मान लिया। बेटी के प्रेमी के साथ भाग जाने से आहत परिवार ने न सिर्फ शोक संदेश छपवाया बल्कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उसका मृत्यु भोज भी किया। यह मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। उदयपुर शहर से सटे प्रतापनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी का शोक संदेश छपवाया और पूरे समाज को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित किया। पिता ही नहीं बल्कि पूरा परिवार बेटी को मृत मानते हुए गौरनी धूप दस्तूर तक निभा चुका है। दरअसल परिवार ने करीब 2 महीने पहले ही बेटी की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ अपने ही समाज के एक युवक से करवाई थी, लेकिन शादी के महज 2 महीने बाद 23 जनवरी को बेटी अपने पति और ससुराल वालों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई। बेटी के अचानक गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस की मदद से परिजन 28 जनवरी को बेटी तक पहुंचे और उससे बात भी की। पिता का कहना है कि उन्होंने 2 दिनों में 2 बार बेटी से बातचीत की और उसे समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बेटी किसी भी हालत में लौटने को तैयार नहीं हुई। बेटी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह दोनों परिवारों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। बेटी की इसी जिद से आहत होकर पिता ने समाज के लोगों में शोक संदेश छपवाकर बांटे और हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार मृत्यु भोज का आयोजन किया। इतना ही नहीं, पिता ने बेटी को अपनी वसीयत से भी बेदखल कर दिया। पिता का कहना है कि उनके लिए अब बेटी मर चुकी है और उसका उनसे कोई संबंध नहीं है।
उदयपुर में प्रेम गमिती की मौत के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से 50 लाख रुपए मुआवजा और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने की मांग की है। मामले की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। प्रेम गमिती की हत्या के बाद उदयपुर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल की मर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्र हुए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। परिजनों और समाज के लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे और प्रेम गमिती की पत्नी को संविदा पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। इसके साथ ही उन्होंने एमपी हॉस्पिटल और सवीना थाना पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि समय पर इलाज और कार्रवाई होती तो प्रेम गमिती की जान बचाई जा सकती थी। गौरतलब है कि गुरुवार सुबह करीब 4 बजे प्रेम गमिती रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था, तभी बदमाशों ने लूट की नियत से उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि घायल अवस्था में उसे पहले एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज से पहले एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई। इसके बाद परिजन उसे सवीना थाने लेकर पहुंचे, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज करने में काफी समय लगा दिया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब परिजन प्रेम गमिती को एमबी हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है। ये घटना के संबंध में थाना हिरणनगरी पे प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें हमने 10 से अधिक टीमें लगा रखी है। आरोपियों को नामजद कर लिया गया है। उनको डिटेन करने के लिए टीमें लगी हुई है और शीघ्र डिटेन कर लेंगे। सर, कोई जानकारी मिली है कि चाकूबाजी क्यों की उन लोगों ने? ये आरोपियों को पकड़ने के बाद ही स्पष्ट होगा। अभी जो लोग बाहर हैं, इनसे क्या वार्ता हुई, किस बात क्या मांग रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? इनकी तो संविदा पे नौकरी की मांग है, जिसमें तहसीलदार जी बात कर रहे हैं उनसे। बोल के निकला मैं मंडी जा रहा हूँ। उससे ठीक 10 मिनट 15 मिनट के बाद मेरे वापस फ़ोन आया कि मेरे 3 जना ने चक्कू मार दिया, परवीन को, और गाड़ी लेके साथ में आ, मेरे को हॉस्पिटल ले जा, मेरे को बचा, मैं मर जाऊँगा। तो मैं 10 मिनट में वहाँ मेरे परिवार को लेकर पहुँच गई थी और 10-15 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी। हॉस्पिटल वालों ने सेटेलाइट पाई तो उसने सिर्फ मलहम पट्टी की और रेफर कर दिया। आधा घंटा वहाँ खराब कर दिया हमारा। यहाँ आए तो उसको खून नहीं हो रहा, इससे ऐसे बोलते हुए टाका लिया, सिर्फ टाका लिया और बोला कि हमारा काम हमने कर लिया, अब आप जाओ पुलिस स्टेशन, इसको लेके जाओ, जल्दी रिपोर्ट बनेगी। मेरी रिपोर्ट बाद में बन जाएगी, आप पहले इलाज करो, ये मर जाएगी। कि नहीं, पहले उसकी रिपोर्ट तब तक नहीं आएगी, आगे का इलाज नहीं शुरू होगा, ऐसे बोला। फिर अब बाहर आए में कि आ जाएगी, तो हमको बोला कि आप क्या लेके जाओगे, ऑटो लेके जाओगे कि क्या लेके जाओगे, ऐसे भी बोला था। हम बाहर आए, एम्बुलेंस वाले को बोला, उसने बोला 1000 रुपये लगेगा। हमने बोला हम देंगे, हमें थाने ले जाओ। हम यहाँ मरीज को लेकर वापस सवीना थाना में गए, वहाँ रिपोर्ट लिखवाई, वहाँ आधा घंटा लग गया था रिपोर्ट लिखने वाले को। फिर इस बच्चे के साथ रिपोर्ट लिखवाई, फिर वहाँ से वापस आ रहे थे, आधा घंटा खोटी किया, वापस आ रहे थे, आधा रास्ते में आते आते उसने बोलना बंद कर दिया। लास्ट बार मेरे को गले से लगाया कि मैं मर जाऊंगी और उसने वही बोलना बंद कर दिया था आधे रास्ते में। अगर वो इलाज कर देता, आईसीयू में भर्ती कर देता, उसको सांस की नली लगा देता, तो मेरा पति आज मेरे साथ होता, बच जाता वो। इस डॉक्टर की लापरवाही, मरा है मेरा पति। मेरे को मेरा पति चाहिए, वो चाहिए, वो इंसान चाहिए जिसने मेरे को
मारा उसको, क्या चाहिए था, उसने क्यों मारा उसको चाकू? और उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर ने क्यों नहीं इलाज किया, क्यों नहीं उसको आईसीयू में भर्ती किया, क्यों नहीं उसकी मशीनें लगाई, क्यों बोला कि वापस जाओ रिपोर्ट लेने? ये कानून कैसा था? किसने बनाया ये कानून कि पुलिस की रिपोर्ट नहीं होगा जब तक इलाज नहीं होगा? कौन सा कानून है? किसने बनाया ये कानून? आज मेरा पति मरा, कल कोई और मरेगा। ऐसा कानून चलेगा तो बहुत सारे मरेगा। अन्याय किया मेरे साथ, बहुत अन्याय हुआ है। मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे को। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। वन अपराध में वांछित आरोपी को पकड़ने गई टीम पर आरोपी और उसके बेटे ने हमला कर दिया। हमले में सहायक वनपाल प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पांडरवा रेंज के बोकड़ा गांव की है। फिलहाल घायल का गुजरात में इलाज जारी है। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में वन विभाग की टीम पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया गया, जब टीम वन अपराध के एक वांछित आरोपी को पकड़ने के लिए पांडरवा रेंज के बोकड़ा गांव पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी और उसके बेटे ने अचानक टीम पर हमला कर दिया। हमले में सहायक वनपाल प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि रेंजर सहित वन विभाग के अन्य कर्मचारियों की वर्दियां तक फाड़ दी गई। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। हमले में घायल सहायक वनपाल प्रकाश की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए गुजरात रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और पुलिस हरकत में आए। इस पूरे मामले में पांडरवा थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी तथा उसके बेटे की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारियों का कहना है कि वन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। फिलहाल पांडरवा रेंज के बोकड़ा गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। चित्तौड़गढ़ शहर में देर रात बदमाशों ने खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहर मंगरी इलाके में अज्ञात बदमाशों ने 2 ऑटो रिक्शा में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गुरुवार देर रात चित्तौड़गढ़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहर बंगरी इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब अज्ञात असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़े 2 ऑटो रिक्शा को आग के हवाले कर दिया। बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने सुनसान माहौल का फायदा उठाया और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ डालकर दोनों वाहनों में आग लगा दी। जानकारी के अनुसार ऑटो
चालक शिव प्रकाश सोनी और उनके भाई गोपाल सोनी रोज की तरह अपने ऑटो रिक्शा घर के बाहर खड़े कर सो गए थे। देर रात अचानक आग की लपटें उठती देख मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों ऑटो पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुके थे। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित परिवार की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बाइक सवार आरोपियों की पहचान की जा सके। कोतवाली पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्रवासियों में असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि रात के समय असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस को गश्त बढ़ाकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर उदयपुर जिले के दौरे पर पहुंचे खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव और प्रभारी सचिव श्री टी रविकांत ने शुक्रवार को घासा तहसील के खेमली गांव में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में दी जा रही विभिन्न विभागीय सेवाओं की जानकारी ली और आमजन से संवाद कर योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। खान एवं भू विज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं उदयपुर जिले के प्रभारी सचिव श्री टी रविकांत शुक्रवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने घासा तहसील के खेमली गांव में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का गहन अवलोकन किया। प्रभारी सचिव ने शिविर में लगे विभिन्न विभागों के काउंटरों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से दी जा रही सेवाओं, आवेदन प्रक्रिया और लाभ वितरण की जानकारी ली। शिविर में कृषि, पशुपालन, सामाजिक न्याय, राजस्व सहित अन्य विभागों द्वारा आमजन को मौके पर ही सेवाएं प्रदान की जा रही थी। प्रभारी सचिव ने किसानों द्वारा प्रदर्शित जैविक उत्पादों का भी अवलोकन किया और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने किसानों से संवाद कर जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। टी रविकांत ने शिविर में उपस्थित आमजन से सीधे संवाद किया और लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ पात्र भी सौंपे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी जरूरतमंद वंचित ना रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता, मामली विधायक पुष्कर डांगी, समाज सेवी केजी पालीवाल, एडीएम दीपेंद्र सिंह, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, मावली एसडीएम रमेश सिरवी सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने कहा कि शिविरों के सफल आयोजन से प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है। ये आज ग्राम उत्थान शिविर का मैंने केमली में निरीक्षण किया है। तो सभी विभागों का काम बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, खासकर जो कृषि विभाग के यहाँ के आसपास में बहुत सारे कृषि उत्पाद है। बहुत ही जैविक खेती के भी मैंने उत्पाद देखी है और बाकी जो विभाग है वो इसकी जो प्रोसेसिंग के लिए भी जो है स्कीम्स वगैरह है और रोजगार योजनाओं के भी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह भरे हैं और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और भी ऐसे शिविर जिले में और भी हो रहे हैं और आगे मैं सभी पूरी यहाँ के लोकल प्रशासन है वो काफ़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है और स्थानीय विधायक महोदय भी है और सभी जनप्रतिनिधि है और अच्छा काम हो रहा है।
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, 20 लाख के जेवर लेकर हुए फरार, पुलिस से जुटी बदमाशों की तलाश में। पिता ने जिंदा बेटी का किया मृत्यु भोज, शादी के बाद प्रेमी के साथ भाग जाने को लेकर थे खफा, संपत्ति से भी किया बेदखल। प्रेम मीणा की मौत को लेकर शुरू हुआ बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर समाज वालों ने किया प्रदर्शन, लूट की नियत से बदमाशों ने की थी हत्या। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।